पुरुषोत्तम गावंडे जी, आप इतने बड़े सरकारी अधिकारी रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सरकारी स्कूलों को तबाह किसने किया, तो कैसे पॉइंट आउट करेंगे? आपकी निगाह में कौन है वो इंस्टीट्यूशन या कुछ और? इसका अगर सटीक और शॉर्ट में जवाब दिया जाए तो एक है कि एक्टिवली गवर्नमेंट ने और पैसिवली जो समाज है उसने शिक्षा को खत्म कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट रिलेट्स विद सम ऑफ द ड्यूटीज, कुछ सोल ड्यूटीज है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है या लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और उनको शिक्षा दे के आगे बढ़ाना है। बाकी सब विकास के लिए अनुकूलता तैयार करना है, यहां तक ही सरकार की भूमिका सीमित है। लेकिन शिक्षा का जहां तक सवाल है तो ये अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को, शिक्षा को और जिसको अपन कहे कि मानवीय विकास को बढ़ावा देने के लिए या किसी एक देश का अगर सोचा जाए तो देश की प्रगति जो है उसका तकनीकी जो हायर एजुकेशन है और अदर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, ये बातें तो समाज अपने ऊपर लेके आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जहां तक 10वीं तक की शिक्षा जो है ये तो मैं समझता हूं कि दैट इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक संस्था है और उनका एक रिपोर्ट आया 2023 का, अभी जनवरी महीने में वो पब्लिक हुआ है। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने जो कहा है वो अगर भारत के सुजान नागरिकों ने उसके ऊपर गौर किया और सोचा तो अपनी तो नींद खराब हो जाएगी। देखिए, अपनी जो जीडीपी है उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे व्यय करना, ये ऐसा एक इंटरनेशनल मानक है, स्टैंडर्ड है कि भाई इतना इतना परसेंट उसमें जाना चाहिए। वो तो होता है। मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बजट था उसमें करीब करीब 3-3.5 लाख करोड़ का जब उनकी आय थी तब उसमें से करीब करीब 60-65 हजार करोड़ रुपया शिक्षा पे व्यय होता, खर्चा होता था। लेकिन ये खर्चा होने के बाद जो पैसा जा रहा है उसका असर क्या दिख रहा है वो देखना जरूरी था। तो प्राथमिक शिक्षा करीब करीब, जहां तक महाराष्ट्र की स्थिति है, मुझे तो महाराष्ट्र के बाहर की जानकारी नहीं है, मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन महाराष्ट्र में 8वीं-9वीं कक्षा के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अभी आधिकारिक तौर पे ये रिपोर्ट के सहारे मैं बोल सकता हूं कि उनको 4वीं-5वीं के स्कूल में पढ़ने, शिक्षा कक्षा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनसे जो हम अपेक्षा करते हैं कि भाई चौथी में कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये बातें आनी चाहिए, वो नहीं आती है। तो इतनी दुर्गति हुई है, सिर्फ पैसा जा रहा है सैलरी में। समझो 60,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बजट का प्रावधान कर दिया है, तो ये 60,000 करोड़ में 45,000, 50,000, 55,000 करोड़ टीचर्स के सैलरी पे चला जा रहा है। टीचर सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है जो शिक्षा में होना चाहिए, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट का, जैसे जो महात्मा जी कहते थे, महात्मा गांधी का वो फेमस वचन है कि भाई अंतिम नागरिक जो है समाज का, अंतिम घटक जो है उस तक हमें पहुंचना है। अगर वो ऐसा सोचा जाए तो आज 50-55% बच्चे जो है जो प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं देहातों में, उनके शिक्षा का सत्यानाश हो चुका है। और ये जो बात है, ये जो पिछले 10-15 साल में हमने इसमें जो हमारी अवनति हुई है उसको हमें अगर वो गैप को ब्रिज करना है तो मुझे लगता है अगली 2-3 सदियां, कम से कम 10-20-25 साल तो निकल जाएंगे। या आज हम इसकी तरफ समझो प्रायोरिटी से देखने लगे तो अगर आज भी हम न जागे तो फिर तो प्रभु रामचंद्र ही
देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं हो देश का। ये वो बहुत ही गहन विषय है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।